ये बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को हल। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया है, बोला गया है एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे ये चित्र बना के लाए हैं। इसमें बोला गया है कि जो पहली फिसलन पट्टी है उसकी ऊंचाई जो है 1.5 मीटर, यानी कि यहां से यहां तक की ऊंचाई जो है कितनी है 1.5 मीटर, और इसके साथ कोण कितने डिग्री का बन रहा है 30 अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का कोण बन रहा है। और जो दूसरा चित्र है उसमें बताया गया है कि जो ऊंचाई है वो बताई गई यहां से यहां तक की ऊंचाई 3 मीटर, कितनी बताई गई है 3 मीटर, और ये भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का कोण 60 अंश का कोण बनाती है। इसका हमने नाम दे दिया है ए बी सी और इसको दिया है नाम पी क्यू आर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो यहां पर हल हो जाएगा। कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि जो ए है ए बी सी में जो इस शिखर की ऊंचाई कितनी है, यानी कि ए बी बराबर जो कि शिखर की ऊंचाई है 1.5 मीटर, और कोण सी बराबर दिया गया है 30 अंश। हमको निकालना क्या है फिसलन पट्टी की लंबाई, ये चीज हमको निकालना है, कर्ण निकालना है, और हमको लंब दिया गया है, हमको कर्ण निकालना है, लंब दिया गया है AC निकालना है। क्या निकालना है AC, ये ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो हम लगाएंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे, क्योंकि हमको लंब दिया गया कर्ण निकालना, तो सीधे लगा के देंगे हम साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। यहां पर साइन थीटा का मान दिया है 30 अंश, तो यहां पर लिखेंगे हम साइन 30 अंश बराबर लंब का मान दिया है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, कर्ण का मान दिया है AC हमको निकालना है, तो यहाँ AC हो जाएगा। साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर हो जाएगा 1.5 और बटे में हो जाएगा AC। तो यहां से जब हम इसका कैंची गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AC का 1 से और 1.5 का 2 से, तो हो जाएगा AC बराबर 2 का जब इससे करेंगे तो कितना बन जाएगा 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 1 कम 2 और 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3 मीटर, क्योंकि दशमलव के बाद 0 आ गया तो हो जाएगा 3 मीटर। ये पहले फिसलन पट्टी की लंबाई हो जाएगी। अब हम दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरे में क्या बताया गया है, जो PQ दिया है PQ यहां पर हो जाएगा PQ बराबर, इसकी ऊंचाई दी है कितनी 3 मीटर, 3 मीटर ऊंचाई दी गई है। हमको निकालना है PR हमको निकालना है, और थीटा का मान दिया यहां पर 60 डिग्री, यानी कि कोण R बराबर दिया है 60 डिग्री। तो हम जो इसको निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, यहां पर भी हम देखो हमको यहां पर भी कर्ण ही निकालना है और लंब दिया गया है, तो क्या लगाएंगे हम साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। हम इस बार बार सूत्र लिख देते हैं जिससे आप लोगों को ये याद हो जाए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यहां पर साइन थीटा का मान दिया है 60, तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर लंब का मान है 3, तो यहां हो जाएगा 3 और बटे में हो जाएगा कर्ण का मान PR। साइन 60 का मान होता है √3/2, कितना √3/2, यहां पे लिखेंगे √3 और बटे में हो जाएगा 2 बराबर इधर हो जाएगा 3 और बटे में PR जो दिया वही लिख देंगे हम। अब यहां पर इसका हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, PR का √3 से 2 का 3 से करेंगे, तो यहां से इसका करेंगे तो बन जाएगा √3
पी आर और बराबर 2 का 3 से हो जाएगा 6। अब जब निकालेंगे पी आर की लंबाई तो पी आर बराबर क्या आ जाएगा 6 बटे में रूट 3, क्योंकि गुणे की चीज हमेशा दूसरे साइड बटे में जाती है। अब हम क्या करते हैं, कभी भी हमारी अपरिमेय संख्या बटे में नहीं हो सकती है, मतलब अंडर रूट में जो संख्या होगी वो कभी भी हमारी बटे में नहीं हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, इसका हम परिमेयीकरण करेंगे। क्या करेंगे, परिमेयीकरण। तो यहां पर बन जाएगा हमारा पी आर बराबर 6 बटे में रूट 3 है, तो ऊपर भी रूट 3 से गुणा और नीचे भी रूट 3 से गुणा, ये हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो जब 6 का हम रूट 3 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 6 रूट 3। और हमने बताया कि अंडर रूट 3 का जब अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे, अर्थात जैसे ये लिखा है अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, तो यहां पर कितना आ जाएगा, केवल 3 प्राप्त होगा। अगर लिखा होता अंडर रूट 5 और गुणे में अंडर रूट 5 तो हमको केवल 5 प्राप्त हो जाता है। वैसे यहाँ पर जब अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 से करेंगे तो हमको केवल कितना प्राप्त होगा 3, तो 3 से कट करेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो इसका मान कितना आएगा 2 रूट 3 मीटर। ये हमारी पी आर की लंबाई आ जाएगी। ये पी आर की लंबाई है 2 रूट 3 मीटर। और यहां पर कितनी लंबाई आई थी 3 मीटर, 3 मीटर। तो ये इसका हल